अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, आज भी इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दे देंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल आपके सामने पेश करते हैं। सवाल कुछ यूँ है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई कुत्ता हाथ या पैर या फिर बदन का कोई भी हिस्सा चाट लेता है, अपनी ज़बान हमारे किसी जो है तो हिस्से पर टच कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको पाक करने का तरीक़ा बतलाइए। मोहम्मद रिज़वान अंसारी पूछते हैं। रिज़वान भाई, अगर इस तरह का हादसा आपके साथ पेश आ चुका है तो उतनी जगह को आपको धो लेना है। मान लीजिए आपके हाथ के इस हिस्से को उससे चाट लिया है तो इसको धो लेना है। 3 मरतबा आप धो लीजिए, पाक हो गया। नालन साहब भी सवाल करते हैं, सलाम पेश करते हुए कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मुझे डॉक्टर चेयर पर नमाज़ पढ़ने का कहा गया है। अच्छा, आप कोई बीमारी के अंदर है, आपने दुआओं की दरख्वास्त की है, तो ये नालन साहब के लिए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और शिफा की दौलत से नवाज़े। ये कहते ये हैं कि बेड पर नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। बेड पर, जिस बेड पर आप रेस्ट करते हैं, आराम कर रहे हैं, उसी के ऊपर अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तो नमाज़ हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि आप खड़े होने से माज़ूर है, आप खड़े रहकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, तो बैठकर या फिर चेयर पर बैठकर या फिर आपका जो गद्दा है उस गद्दे पर बैठकर, बेड है उस पर बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका तरीक़ा कुछ यूँ होगा कि बस आपको तकबीर कहते हुए दोनों हाथों को उठा लेना है, नाफ के नीचे बांध लेना है और फिर रुकू और सजदे में झुकना है। जितना भी आप झुक सकते हैं रुकू में, और उससे ज़्यादा सजदे में आपको झुकना है। पेशानी ज़मीन पर मतलब एक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, सारा साहब का सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने आज फजर की नमाज़ 5:19 AM पर 5:19 पर आपने मुकम्मल कर ली, जबकि मेरा जो एरिया है उस इलाक़े में 4:46 AM यानी 4:06 पर 4:06 के ऊपर क्या होती है, सुबह सादिक होती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सनराइज़ का जो टाइम है 5:34 है। मतलब ये है कि सूरज निकलने से पहले आपने तकरीबन 10 मिनट पहले नमाज़ पढ़ ली है, तो आपकी फजर की नमाज़ हो चुकी है, वो क़ज़ा नहीं है, वो अदा ही हो चुकी है। अगला एक सवाल है, कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डाउट और शक करती हूँ, पता नहीं क्यों ख़त्म नहीं होती। ख़त्म हो जाएगी भाई, आपका जो डाउट है, शक है, ख़यालात है, सब ख़त्म हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। आप ख़ुद इनको अपने गले से निकाल कर फेंको, ये आपका पीछा नहीं करेंगे। आपकी तकलीफ़ ये होती है कि आप वो जो डाउट्स और जो शुकूक व शुबहात होते हैं उनको कुरत कर निकालने के आदी होते हैं, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको इन ख़यालात को, इन शुकूक व शुबहात को भगा देना है, उनकी कोई केयर नहीं करनी है, उनको लिफ्ट नहीं कराना है। समीर भाई का सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इन्होंने कहा ये है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी लड़की का अक़ीक़ा नहीं हुआ है और उसी दिन और उसके निकाह में ही उसका अक़ीक़ा हो सकता है, यानी बिल्कुल हो सकता है। निकाह का जो खाना होता है ना, खाना खिलाना ज़रूरी फ़र्ज़ वाजिब नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त अगर आपने अक़ीक़ा करवा लिया है तो अक़ीक़ा आपका सही हो चुका है। लेकिन जो सुन्नत अक़ीक़ा होता है, ये सुन्नत अक़ीक़ा उस वक्त होता है जब आप पैदा हो चुके हों, पैदा होने के बाद 7 दिन हो चुके हों या 14 दिन हो चुके हों या 21 दिन हो चुके हों। इन दिनों में अगर आप अक़ीक़ा करते हैं तो ये सुन्नत होता है, सुन्नत आपकी परफेक्टली अदा हो जाती है। अगर उस पीरियड में नहीं किया है तो ज़िंदगी में कभी भी आप इस अक़ीक़े की सुन्नत को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई लड़की ऐसी जिसके निकाह के मौके पर अक़ीक़ा किया जाता है, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा ही। अच्छा, हाँ, आगे भी कुछ लिखा है कि बहुत सारे ऐसा होता है कि किसी न किसी लड़की के वक्त में जो जहेज़ का सामान होता है, कि जो रिश्तेदार होते हैं
कोई कबाड़ दे देता है, कोई फ्रिज देता है। इस तरह के जो मुआशरे के अंदर एक चलन है, अगर इसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है तो ठीक। अगर ज़बरदस्ती की जाती है कि मामू के लिए ये लाना ज़रूरी है, चचा के लिए वो लाना ज़रूरी है, तो इस तरह का ज़रूरी करार देना ये सही नहीं है। हाँ, लोग अगर अपनी खुशी से कुछ आप गिफ्ट दे देते हैं तो ये सब कबूल किया जा सकता है, और कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है, देने में भी कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी दाढ़ी के बाल मुंह में डालते हैं और काटते हैं, तो ये काम हरमित है या गुनाह? हरमित नहीं भाई, हराम है या गुनाह? साकिब महाराष्ट्र से जी। साकिब भाई, ये अच्छी बात नहीं है, ये फितरत के ख़िलाफ़ है। फितरत ये है कि मुंह के अंदर दांतों के नीचे अच्छी चीज़ें डाली जाती है, पानों का डालना और लकड़ियों का डालना और किसी भी कचरे कूड़े करकट का डालना, ये अच्छी बात नहीं है, ये मकरूह चीज़ है, यानी बचना चाहिए आपको। हराम या फिर इस तरह मकरूह, हराम या फिर मकरूह तहरीमी ऐसी बात नहीं है, ये अदब के ख़िलाफ़ है। ये अच्छे जो इंसान होते हैं, अच्छी आदतें होती है, उन आदतों के ख़िलाफ़ बात है। तो अगर किसी आदमी की आदत ऐसी कि बैठे बैठे अपने दाढ़ी के बाल तोड़कर या फिर सर के बाल तोड़कर मुंह में डालता है, तो ये गंदी आदत है, इस गंदी आदत को छोड़ना है। ज़मीर शेख राहुरी से पूछते ये हैं कि बहुत सारे लोग हमारी शॉप पर अपना कुछ सामान भूल गए हैं, तो क्या करना होगा? देखिए, आप देखिएगा, आपने जो बात लिखी है ना, एक अंग्रेज़ी में, कहीं हिंदी में और कहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ज़रा सोच समझ कर लिखिए, आपका मसला है। अगर आपके दुकान पर लोग सामान छोड़कर गए हैं, तो आप जब सवाल करते हैं तो अच्छी तरह पूछिए, ठीक है ज़मीर भाई, ख्याल रखिए इसका। तो आपने कहा है कि आपकी शॉप पर जो लोग सामान भूल कर गए हैं, तो क्या करना है? देखिए, आजकल के दौर में अगर कोई सामान आपके यहाँ पर रह गया या आपका सामान कहीं और पर रह गया है, तो इसको ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। और आमतौर पर आज जो लोग भूलते हैं, या तो अपना बटुआ भूलते हैं या फिर मोबाइल भूलते हैं, तो इनका भी तलाश करना या फिर जिनका भी वो माल है वहाँ तक पहुँचाना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। बिल्कुल उसके अंदर लोगों की पूरी मालूमात होती है, उनके आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, उसके मुताबिक आप सामान वहाँ तक पहुँचा दें। लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो पहुंचने की उसकी कोई सूरत ही नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप उसको गरीबों को सदका कर दें। फिर अगर वो कस्टमर आपकी दुकान पर आता है और कहता है कि नहीं भाई, मैंने फ़लाँ तारीख को आपकी दुकान पर आया था और वो सामान वहाँ पर रखा हुआ है, तो फिर आप उसको रिटर्न कर दें, ठीक है। वैसे भी आजकल हर जगह आपकी दुकान में भी हो सकता है CCTV कैमरे होंगे, तो लोगों तो पहचान में आ जाएंगे कौन सा बंदा है, कहाँ है, उसकी बाइक का नंबर, इस तमाम चीज़ें पहचान में आ जाती है। तो आप इन तमाम सूरतों को अपनाकर सामान को वापस करने की कोशिश करें। आमतौर पर लोग इसमें बहुत ज़्यादा कोताही करते हैं, कोताही नहीं करना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन है भाई? फ़ातिमा कहती है कि मेरे रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप मुझे कुछ पढ़ने के लिए दे दीजिए। देखिए भाई, सब लोग दुआ करें हमारी जो फ़ातिमा बहन है, अल्लाह तबारक ताला इनका अच्छा और नेक मुत्तकी परहेज़गार लड़के के साथ इनका रिश्ता करवा दे। रिश्ते में जो परेशानियां हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। देखिए, अब मुनासिब रिश्ता मिलने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है। 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं, उन नमाज़ों को पाबंदी से अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी है, और सलातुल हाजत होती है 2 रकात 4 रकात, जितनी भी अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वो अदा करें। और उसके बाद में एक मुख्तसर से दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। कुरान करीम के अंदर एक छोटी सी आयत है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इसको लिख ले, याद कर ले, नोट कर ले, और कसरत से इसका विर्द किया करें नमाज के बाद। इसी तरह इशा की नमाज के बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, और दरमियान में 1100 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, अल्लाह तबारक ताला का नाम है, ये पढ़ ले। शुरू में 11 मरतबा दरूद, आखिर में 11 मरतबा दरूद, और दरमियान में 111 मरतबा या लतीफ़ू पढ़े। इंशाअल्लाह जो भी मसला है आपका, वो मसला हल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें रहेंगी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में उनके जवाब ज़रूर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।